और सैफुद्दीन सोज साहब, आपको खास तौर से सलाम। आप मतलब ठंड में आए हैं और जम्मू कश्मीर की बात है, आप करना चाहते हैं, इसीलिए शुरुआत में मैं तो चाहता था कांग्रेस का एक अधिकृत डिस्कशन में न लाइए, मैं सीधा जवाब दे दूंगा। जी, मैं आपको डिस्कशन पे नहीं लाऊंगा सर, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता आते तो अच्छा होता, लेकिन आप उनकी जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, ये भी कह रहा हूं मैं आपको। तो सोज साहब, क्या अमित शाह जी ने जो कहा वो गलत है? बहुत अच्छा। देखिए, अमित शाह जी को जम्मू कश्मीर रियासत की जो तारीख है उस पर पूरी नज़र नहीं है। वो सिर्फ उनको ये ख्याल है दिमाग में, जो वो बात बताते हैं सारा हिंदुस्तान मजबूर है उसको मानने के लिए। उनको जवाहरलाल नेहरू की ज़िंदगी उनको पढ़नी चाहिए। वो ये है कि जवाहरलाल ने ये किया, उनको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस में जवाहरलाल नेहरू ने नहीं ले गए ये मामला, वो माउंटबेटन था। उस वक़्त गवर्नर जनरल को पूरा इख्तियार था, और गवर्नर जनरल जो था माउंटबेटन, उसने जो ही महाराजा हरी सिंह का, मैं जो बताता हूँ उसको आप तारीख की किताबों में देख लीजिए, सबूत दे दूंगा। जो ही माउंटबेटन को महाराजा हरी सिंह का एक्सेशन का लेटर मिला, उसी वक्त माउंटबेटन ने लिखा, इट विल हैव टू बी रेफर्ड टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। उसी का नाम पड़ गया बाद में प्लेबिस्सिट। तो ये उनको पता होना चाहिए। और दूसरी बात इनको पता होनी चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल बात बात पर लड़ते थे नेशन के हित में, लेकिन सुबह लड़ाई की, शाम को फिर दो भाई मिल गए। उनको पता होना चाहिए सरदार पटेल और नेहरू का क्या रिश्ता था। और इनको ये भी पता लगाना चाहिए महात्मा गांधी कौन था। महात्मा गांधी के बोल जो है वो हिंदुस्तान के लिए मुफीद तो थे ही, लेकिन महात्मा गांधी के इशारों में सारे मुल्क को पता लगता था महात्मा क्या चाहते। महात्मा के नीचे महात्मा कुर्सी पर है तो हिंदुस्तान के सियासत के दो हीरो फर्श पर बैठे हैं, दाहिने को जवाहरलाल नेहरू, बाएं को सरदार पटेल। और ये ट्रियो जो था मिलजुल कर फैसला करते थे। और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बात बात पर लड़ने झगड़ने का कोई जाति मामला नहीं था। हिंदुस्तान के हित में लड़ाई करते थे दोनों भाई, और हिंदुस्तान के हित में फिर जुट जाते थे। अच्छा, 3 दिन पहले सीजफायर नहीं हुआ था सोज साहब? नेहरू की 3 दिन बाद अगर सीजफायर होता तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारे पास होता। ये तो खुद नेहरू जी ने माना है अपने लिखे लेटर में। जवाहरलाल नेहरू के हाथ में। आप सुनिए, उस वक्त सबसे बड़ा तुरुप का पता बरतानिया के वजीर आज़म इटली के पास था। आपको जानना चाहिए कि कैसे लड़ाई होती है, कैसे बंद हो जाती है। माउंटबेटन, पहले तो ये बात देखिए कि एक्सेशन जो है वो माउंटबेटन ने ले लिया। महाराजा हरी सिंह का कागज जब मिला, उसने कंसल्टेशन किए बगैर सही बात लिखी कि ये जो एक्सेशन है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखा जाएगा वक्त आने पर। तो उसी पर कारबंद रहे। और जहाँ तक आप लड़ाई बंद करने की बात कहते हैं, हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशन का हिस्सा था और यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन था, और जवाहरलाल नेहरू पाबंद था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू से पहले माउंटबेटन गवर्नर जनरल था। कोई बात हिंदुस्तान में तय नहीं हो सकती थी माउंटबेटन के। आप कह रहे हैं नेहरू की गलती नहीं, माउंटबेटन की थी। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल से पहले, मेरी बात सुनिए, माउंटबेटन सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू से पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इटली से बात करता था, क्योंकि वो पाबंद था, वो तो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन का नुमाइंदा था यहाँ। इसलिए आपको हिस्ट्री को देखना चाहिए। मतलब पाकिस्तान ने हम पर हमला नहीं किया था कबायलियों के बीच में? वो आए, मैं उनको चैलेंज करता हूँ टेलीविजन पर। एक मिनट सोज साहब, क्या कबायलियों ने, पाकिस्तान सेना के रेगुलर्स ने ट्राइबल्स का भेज करके भारत पर हमला नहीं किया था जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए? किया था या नहीं? अरे सुनिए, देखिए, नहीं मेरी भाई बात सुनिए, वो सही है। पहले उनके कबायली आ गए, उसके बाद में
लास्ट पर पाकिस्तान की आर्मी भी थी, और सारे मुल्क को, सारे हिंदुस्तान को भी पता है, यूनाइटेड नेशंस को भी पता है, वो अलग बात है। लेकिन इस वक्त ये डिस्कशन जो है, इसमें अमित शाह जी को समझना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू, जिस तरह आजकल आप जवाहरलाल नेहरू को पीछा करते हैं, सरदार पटेल को आगे निकालते हैं, लेकिन आखिरी दम तक वो दोनों भाई हिंदुस्तान के हित में सोचते थे। ये तो सही है। उन्होंने सीज फायर करा के गलत नहीं किया। जिफर, अरे नेहरू जी खुद मानते हैं कि सीज फायर कराना उनकी गलती थी 3 दिन पहले। नेहरू ने जो गलती कही, एक बार उसने पार्लियामेंट में कहा, मुझको नहीं मानना चाहिए था, गोया वो इस्तीफा देते। मगर एक बात है, माना कैसे? माना इसलिए कि माउंटबेटन मजबूर था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करने के बाद तय करने के लिए, और उसने हाथ से लिखा था, मतलब हमको आजादी नहीं मिली थी, छोड़ा जाएगा। आजादी नहीं मिली थी, हम थे तो ब्रिटिशर्स के गुलाम ही। आजादी पूरी नहीं मिली थी सोच साहब हमको, हम थे ब्रिटिशर्स के गुलाम, अपनी मर्जी का काम भी नहीं कर सकते अपने देश में। अरे क्यों नहीं करते? सुनिए, बात है ना, ये इंटरनेशनल सियासत की बात है। अगर यूनाइटेड नेशंस कोई रेजोल्यूशन करेगा तो हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशंस का एक मुल्क है, तो उनको तो उसका एहतराम करना चाहिए। मैं बैनुल अक़वामी सियासत की बात करता हूँ। अमेरिका भी यूनाइटेड नेशंस की नहीं सुनता, चीन भी नहीं सुनता, रशिया भी नहीं सुनता, इंडिया को सुन लेनी चाहिए, जिम्मेदार था। गजब बात है। सो साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने रात में इतने वक्त निकाला। शहजाद पूनावाला जी, यहीं से शुरू करता हूँ, यहीं से बातचीत शुरू करता हूँ। शहजाद पूनावाला जी बताइए, वो कह रहे हैं कि जो किया माउंटबेटन ने किया, उसमें नेहरू जी क्या कर सकते थे, बताइए। देखिए दीपक जी, पहले तो कांग्रेस पार्टी का अधिकृत रूप में आपके डिबेट में न आना, यही उनका स्वीकार्य पत्र है कि देखिए हम नेहरू की गलतियों को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये चुनौती किसने दी थी? अधीर रंजन चौधरी ने जब सरकार को, अमित शाह जी को चुनौती दी कि भाई नेहरू का नाम क्यों लेते हो, नेहरू की गलतियों पर या उनकी उपलब्धियों पर आइए चर्चा करते हैं, तो स्वयं अमित शाह जी ने कहा कि चलिए अभी चर्चा कर लेते हैं। तो वो पीछे हट गए और आज तो पार्टी भी नहीं आना चाहती है चर्चा करने के लिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों में बातें चली गई है, तो 1 जनवरी 1948 को नेहरू जी जम्मू कश्मीर के विषय को यूनाइटेड नेशंस को ले गए थे प्लेबिसिट के लिए। हमने अक्टूबर 26, 1947 को एक्सेशन साइन कर दिया था महाराजा हरि सिंह के साथ। इसका मतलब जम्मू कश्मीर का स्टेटस डिस्प्यूटेड नहीं था, वो भारत का अभिन्न अंग हो चुका था। और जब वो डिस्प्यूटेड स्टेटस था ही नहीं, तो इंटरनेशनली उसको रिफर करने का कोई मतलब नहीं था। अब मैं आता हूं व्यापक मुद्दे पर। देखिए, 500 से अधिक रियासतें थी जिनको एकत्रित करने का काम हमारे सबसे महान सरदार पटेल ने किया, जिसकी भव्य प्रतिमा स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक रियासत थी जो हाथ में थी जवाहरलाल नेहरू जी की, और जवाहरलाल नेहरू जी के ब्लंडर्स की मैं आपको पूरी सूची गिनवाता हूं। केवल सीज फायर उन्होंने जल्दी उसको समाप्त कर दिया, जल्दी बुलाकर, और वहां पे उसको युद्ध को रोक लिया, वो एक गलती नहीं थी। एक्सेशन साइन करने में भी 21 अक्टूबर 1947 को नेहरू जी का पत्र एमसी महाजन को, उसके अलावा 25 नवंबर 1947 का स्टेटमेंट नेहरू जी का, आचार्य कृपलानी को लिखा गया पत्र, और स्वयं उनका बयान 1952 में दिया गया कि हमने एक्सेशन को जानबूझकर देर की और उसको स्पेशल स्टेटस दे दिया, जबकि बाकी राज्य हमारे साथ एक्सीड कर रहे थे, कोई कंडीशन नहीं थी। तो जब जम्मू कश्मीर भी एक्सीड करने को तैयार था बिना कोई कंडीशन के, तो ये 370 वाली कंडीशन डालकर उसको डिले करना और लास्ट मिनट तक छोड़ना, ये नेहरू जी की गलती भी थी। जितनी गलती यूनाइटेड नेशंस में जाना था, जितनी गलती सीजफायर जल्दी करवाना था, ये तीनों बड़ी गलतियां थी। और उसके अलावा अंबेडकर जी 370 नहीं चाहते थे, पटेल जी 370 नहीं चाहते थे, फिर भी जवाहरलाल नेहरू और फिर उनकी वंशजों ने 370 नामक दीवार को जारी रखा। और जब उस दीवार को लात मारकर अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिराया, ताकि लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा लहराए, ताकि पीपीपी की राजनीति, पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजी और परिवारवाद की राजनीति खत्म होकर डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट की राजनीति शुरू हो, ताकि टेरर हॉटस्पॉट टूरिज्म हॉटस्पॉट बने, ताकि आईसिस का झंडा आज भारत के झंडे से रिप्लेस हो जाए, तो उसका
उसका विरोध किसने किया? पी चिदंबरम ने यह कहते हुए किया कि मुस्लिम बाहुल है जम्मू कश्मीर, इसलिए 370 की दीवार को हटाया जा रहा है। मतलब उस वंश से लेकर आज के वंश तक जम्मू कश्मीर को वोट बैंक की राजनीति से, ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा की राजनीति से या राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति से देखा गया, और इसीलिए जम्मू कश्मीर का मसला बढ़ता गया। और उसमें नेहरू की ब्लंडर्स और नेहरू के बाद उनके परिवार की ब्लंडर्स आपके सामने 1980 to 90 के ब्लंडर्स की तो बात भी नहीं कर रहा, जिसमें कि कश्मीरियों का नरसंहार हुआ, जिसमें सुशील पंडित जैसे लोगों को कश्मीर की वादी छोड़नी पड़ी। और एक और लास्ट बात, ये केवल उन्होंने ये ब्लंडर नहीं किया, जम्मू कश्मीर का पीओके को दे दिया, पीओके बनाकर दे दिया, अक्साई चीन दे दिया, उसके अलावा कच्चा तीवू भी जो एक भारत का एक आइलैंड था उसको भी श्रीलंका को देना, और सियाचेन भी पाकिस्तान को देने की तैयारी थी। ये तो जनरल जे सिंह ने रोका 2005 में, वरना मनमोहन सिंह की सरकार सियाचेन भी दे देती पाकिस्तान को।